दोस्तों सैटरडे के धमाके के बाद संडे का जो धमाका हुआ ना बॉक्स ऑफिस पे और वो भी धुरंधर का, मतलब पूरा बॉक्स ऑफिस हम बोल सकते हैं कि हिल गया है और खासकर बॉलीवुड तो एकदम सख्ते में है। और वो जो क्रिटिक्स लोग दिन भर बैठ के पानी पी-पी के इसके बारे में, जब से टीज़र ट्रेलर आया था तब से पानी पी-पी के कोस रहे थे और अभी तक कोस रहे थे। वो डिलीट भी कर रहे हैं अपने वीडियोज़ और अब डिफेंसिव भी हो रहे हैं कि भाई क्रिटिक्स के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए। मतलब अपने जैसे एक टाइम था ना कि आपने देखा होगा कि एक नेशनल हेराल्ड का केस है, एग्ज़ाम्पल देता हूँ, कि उसके जो कोषाध्यक्ष थे, वो आपस एक दूस मतलब वो उसी को मोतीलाल वोरा जो थे, मोतीलाल वोरा कांग्रेस के, मोतीलाल वोरा नेशनल हेराल्ड के, मोतीलाल वोरा जो थे यंग इंडिया के, एक-दूसरे को ही वो टोपी पहना रहे थे। एक-दूसरे को ही मोतीलाल वोरा जो कांग्रेस के हैं, उनको मोतीलाल वोरा जो है यंग इंडिया को ऐसे पैसा दे रहे हैं और लोन पे दे रहे हैं। इस तरह का कहानी तो वैसे ही है, जैसे कि आपने देखा होगा पहले जो इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी ने अपने को भारत रत्न दिया, वैसे ही कहानी है कुछ, कि ऐसे लोग खुद ही अपना एक क्रिटिक्स गिल्ड बना के और अपने को ही वो लोग लोग अगर उसमें जाके देखें तब पता चलेगा कि वो ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले इस फ़िल्म की बुराई की। अब क्रिटिक्स गिल्ड मतलब पीछे से बैकडोर से कि कोई समझे नहीं और बोल रहे हैं कि नहीं ऐसे तो करना नहीं चाहिए। तो अब जो 10वें दिन का जो रिपोर्ट आया, पहले 9वें दिन का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था, जो मैं बता देता हूँ कि 9वें दिन का जो इसने करेक्शन था 53 करोड़ कमाया ये ट्रेड के हिसाब से। 71.81% की इसकी ऑक्यूपेंसी थी और 53 करोड़ इसने वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन किया। 292 करोड़ इसका इंडिया नेट का कलेक्शन हो गया और 95 करोड़ करीब-करीब ओवरसीज़ से कमाया था। तो 446 करोड़ इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो गया। मतलब अगर देखा जाए तो 9वें दिन वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में 74 करोड़ 25 लाख रुपए इस मूवी ने कमाया था। लेकिन वहीं पे अगर देखेंगे कि जो ट्रेड का फिगर है, वो एकदम बिल्कुल डिफरेंट है, जो कि अ, अगर जियो स्टूडियो या इसके मेकर की तरफ से आया, उनके हिसाब से ये मूवी ने कमाया कमाया था 53 करोड़ 70 लाख रुपए। तो ये हो जाता है 306 करोड़ के आस-पास ये मूवी पहुँच जाती है। इसका ग्रॉस हो जाता है 367 करोड़ 66 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो जाता है 462 करोड़ और 68 लाख रुपए। तो ये तो हो गया कल का कलेक्शन। अब मैंने कल आपको बताया था कि मूवी जो है 11वें दिन की जो ऑक्यूपेंसी आ रही है वो, और इसके साथ मैंने आपको बताया था कि ये वर्ल्ड की सैटरडे की सबसे बड़ी कमाने वाली पिक्चर अब हो गई है। इसने पुष्पा 2 के रिकॉर्ड को, जो मेरे ख्याल से 44 करोड़ का रिकॉर्ड था, 44 या 46, उसको तोड़ के 53 करोड़ कमाया तो आगे बढ़ चुकी है। अब जो 10वां दिन था, जो संडे था, उस दिन में इसने कितने रिकॉर्ड तोड़े और उसके बाद ये जो ऑक्यूपेंसी थी, तभी मैंने आपको बता दिया था कि मूवी 70 से वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 70 से ऊपर कमाने वाली है ये मूवी उस दिन। और इसी तरह मैंने बोला था आपको कि इंडिया नेट में इसका 58 मतलब 56 से ऊपर ही कमाएगी, इसका ऑक्यूपेंसी ज़्यादा था। लेकिन अब जो रिपोर्ट आया है, जो ट्रेड का फिगर लेके चलते हैं, इसका जो ऑक्यूपेंसी है 76.80% की ऑक्यूपेंसी है। तो अगर देखेंगे मॉर्निंग में है 59.57%, आफ्टरनून में 87.20% और इवनिंग में 89.06% और नाइट में 71.53%। तो अब ट्रेड के हिसाब से ये मूवी कमाती है 58 करोड़, जो मैंने 56 करोड़ बोला था। तो ये इसका इंडिया नेट का कलेक्शन हो जाता है 350 करोड़ 75 लाख रुपया। इसका ग्रॉस हो जाता है 420 करोड़ 75 लाख रुपया और ओवरसीज़ 110 करोड़ कमाती है, तो अब 530 करोड़ 75 लाख रुपया हो जाता है ये वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। यानी कि अब इसका देखिएगा अब जो है ना, जैसे ये 500 करोड़ क्रॉस करेगी ना, तो धीरे-धीरे अब गदर का रिकॉर्ड आएगा 523 करोड़ का, फिर पठान का रिकॉर्ड आएगा, जमाने सब टूटने लगेगा, आप देखते चलिए। क्योंकि मूवी अभी भी कमा रही है। आज भी जो ऑक्यूपेंसी चल रही है, मुझे लग रहा है जो पहले दिन की ऑक्यूपेंसी है उससे ज़्यादा है। तो ये आज भी मतलब 25 से 26 करोड़ से नीचे, कल पहले दिन 28 करोड़ 60 लाख रुपए कमाई थी, तो उसके आस-पास ही कमाएगी और वर्ल्ड वाइड में 40 करोड़ कमाया था, तो उसके आस-पास ही वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी होगा। तो ये अब जो ट्रेड का फिगर है वो 58 करोड़ 20 लाख है, तो 552 करोड़ 70 लाख रुपए जो है मूवी जो है वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में ट्रेड के हिसाब जो प्रोड्यूसर फिगर है उसके हिसाब से कमाई की है इस मूवी ने। अब इसका जो 11वें दिन का जो कुछ चीज़ें आंकड़े बता दूँ, उसके बाद इसके बारे में मैं बताऊँगा कि 11वें दिन में मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये मूवी जो है एक चमत्कार करेगी अपने मंडे को, जो सेकंड मंडे है। धुरंधर ने
अपने 11वें दिन में मंडे के दिन 3,32,000 टिकट सोल्ड किए हैं। इसका एडवांस बुकिंग हुआ है 8 करोड़ 47 लाख का। नेशनल अगर सिनेमा चेन में देखेंगे तो 1 करोड़ 62 लाख, सॉरी 1,67,000, उसके बाद पीवीआर में 80,000, आइनॉक्स में 54,000 और सिनेपोलिस में 28,000। तो सेकंड वनडे में सबसे टॉप पे है जो पुष्पा ने कमाया था 20 करोड़ 50 लाख, इजीली तोड़ेगी इजीली। स्त्री ने 20 करोड़ 20 लाख रुपए और टाइगर जिंदा है 18 करोड़ 4 लाख। तो इजीली मतलब सोचना भी नहीं है, पुष्पा का रिकॉर्ड तो ऐसे ही टूट जाएगा। आप देख लीजिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ऑक्यूपेंसी है उसके हिसाब से ये मूवी जो अगर अगर कमाती है, मान लीजिए कि ट्रेड के फिगर से ही अगर जोड़ देते हैं कि ट्रेड ने अगर दिया है कि 350 करोड़, तो मेरे हिसाब से ये मूवी कमा लेगी, मतलब 26 करोड़ ही मान लेते हैं, 26 से 27 करोड़, तो 350 में अगर 27 जोड़ देते हैं तो 370 करोड़ कमा लेगी। वो इंडिया नेट का कलेक्शन हो जाएगा और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 40 करोड़ जोड़ देंगे तो जो ट्रेड का फिगर है 530 करोड़, 40 जोड़ देंगे तो 570 करोड़ और 75 लाख रुपए है। लेकिन वहीं पे जो इनका कलेक्शन देखेंगे, जो अपना प्रोड्यूसर का फिगर है 552 करोड़ दिया, तो 40 लाख जोड़ देंगे तो 592 करोड़ 70 लाख रुपए, 592 मतलब 492 करोड़ के आसपास ये मूवी अपने 11वें दिन में कमा लेगी, ऐसा मेरा अनुमान है। और इस तरह से बोल सकता हूं कि ये मूवी जो है मंडे के दिन पुष्पा का रिकॉर्ड भी तोड़ लेगी। अब देखिए, नैरेटिव चलाने वाले से कुछ नहीं, जब जनता आपको प्यार देती है ना, जब जनता किसी पिक्चर को अपना लेती है, और मैं एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ कि कितने लोग ऐसे मिल जाएँगे इस मूवी के लिए कि लोग दोबारा मूवी देख रहे हैं। कई लोग तिबारा देख रहे हैं। मैं आप चाहे आप कभी पब्लिक रिएक्शन देख लीजिए, कहीं सोशल मीडिया पे जाके देख लीजिए, एक्स पे जो आप उसमें अगर स्टडी करेंगे तो आपको कितने ऐसे लोग मिल जाएँगे। उसके बाद आप छोड़ दिए, ऐसा लगे कि कोई लोग झूठ बोल रहा होगा। तो मैं अपने इर्द-गिर्द कई ऐसे अगर बोलूँ तो 5 ऐसे लोग हैं जो 2 बार पिक्चर देख चुके हैं। मैं भी बाहर जा रहा हूँ। मैं बाहर जा रहा हूँ कुछ दिन के लिए, गोवा जाके आ रहा हूँ। तो मैं वहाँ से आके ये पिक्चर देखूँगा दोबारा, ये मेरा मन है, लेकिन थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा था। तो कहने का मतलब है कि पिक्चर को जो लोग भी नहीं देखे हैं, तो पहली बार कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं, कुछ ऐसे सीन्स हैं, जो बहुत ही बारीकी तरीके से बहुत शॉर्ट में डायलॉग्स हैं जिसको आप समझ नहीं पाए, वो दोबारा आप अगर ध्यान से देखेंगे, तो पहली बार क्या होता है ना, जैसे हम लोग रिव्यू करते हैं या क्रिटिक, मैं तो करता नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं गया मूवी देखने के लिए तो मैं सोचा रिव्यू भी कर लूँ। तो आदमी ना मतलब हर चीज़ों को उतना मज़ा नहीं लेता फ़िल्म का, उतना जितना कि वो उसपे देखता है सीन को, दे एक-एक करके नोट करता है कि भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है। और उस चक्कर में क्या होता है कि पिक्चर का वो कुछ पार्ट छूट जाते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये पिक्चर मैं देख के आऊँगा, दोबारा ज़रूर देखूँगा। आप लोग भी जाके देखिए, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि ऐसी पिक्चर बनी है कि मुझे कहीं भी बोरियत नहीं लगी थी पूरी पिक्चर देख के, कहीं भी। और जिस तरह से इसका अगर मंडे में वीकडेज में कमाई चल रहा है, दूसरे दिन स्पीड पकड़ा है, मुझे उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर अगर कि ये पिक्चर ऐसे ही अगर कमाई करती रहे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मूवी को अभी जो नेक्स्ट आ रहा है ना वीकेंड, तो ये ऐसे ही चलने वाली है मूवी। इसको मतलब आप कोई रोक नहीं सकता इस मूवी को। अभी भी आप देखेंगे वीक अगर बुक माई शो पे, तो लास्ट आवर में 32,840 टिकट सोल्ड हो रहा है। आप सोच सकते हैं कि आज भी अगर मंडे के दिन ये पिक्चर में इतना सोल्ड हो रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि मूवी कितना कमा सकती है। मैं आपको ऑक्यूपेंसी भी बता देता हूँ कि आज की ऑक्यूपेंसी, क्योंकि मैंने जब वीडियो बनाया तो केवल ये ऑक्यूपेंसी आई थी, जो ये ऑक्यूपेंसी आई थी दोपहर तक का, मॉर्निंग तक का, दोपहर का ऑक्यूपेंसी आई नहीं थी। तो अब वो आपको देख के बता देता हूँ कि इसका उसके बाद की ऑक्यूपेंसी कैसे चल रही है। क्योंकि 21% का ऑक्यूपेंसी थी, जो मॉर्निंग की थी, जो कि फर्स्ट डे की ऑक्यूपेंसी से ज़्यादा थी। तो अभी देखते हैं 40 40 के करीब इसकी ऑक्यूपेंसी है। तो अगर इसका 1 दिन का, पहला दिन का ऑक्यूपेंसी अगर देखते हैं आफ्टरनून का, एक बार को देख लेते हैं कि पहले दिन में डे 1 था, उसकी जो आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी थी 28.24%, मॉर्निंग में था 15.49%। तो आप सोच लीजिए कि वो 28 करोड़ उसने कमाया था इंडिया नेट से। तो अब ये जो ऑक्यूपेंसी है अभी तक का जो आ रहा है कि 21% के आसपास है मॉर्निंग में, और जो आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी है 40%। तो ये पहले दिन की ऑक्यूपेंसी से ज़्यादा चल रही है। अगर यही क्रम जारी रहा
तो 30 करोड़, मैं जो बोल रहा था कि 26 करोड़ कमाएगी, तो मुझे लग रहा है कि अगर कंटिन्यू रहा, ट्रेंड रहा, तो 30 करोड़, 28 से 30 करोड़ ये अपने पहले दिन में कमा सकती है। यदि 11वें दिन में कमा सकती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के अंक में इतना ही।